दोस्तों, आज जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक खबर नहीं है। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का मामला नहीं है। ये सिर्फ ईरान और इजराइल की टकराहट नहीं है। आज की रात एक ग्लोबल पावर इक्वेशन की परीक्षा है, क्योंकि इस समय मिडिल ईस्ट के आसमान के नीचे और समुद्र की लहरों के बीच तीन महाशक्तियों की रणनीतियां आमने सामने खड़ी है। ईरान गुस्से में है, इजराइल हाई अलर्ट पर है, यूनाइटेड स्टेट्स अपनी ताकत दिखा रहा है और इसी बीच रशिया ने समुद्र में कदम रख दिया है। यह कोई रूटीन नेवल मूवमेंट नहीं है, यह कोई एक्सरसाइज नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल है। क्योंकि जब युद्धपोत आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ पानी नहीं कटता, वैश्विक संतुलन भी हिलता है। आज की रात मिसाइलों की नहीं, फैसलों की रात है। क्योंकि अगर कहीं एक भी गलत सिग्नल गया, एक भी गलत बटन दबा, तो इतिहास कल सुबह की हेडलाइन नहीं बनेगा, बल्कि हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तो सवाल यह नहीं है कि कौन कितना ताकतवर है, सवाल यह है क्या कोई इस टकराव को रोक पाएगा, या फिर दुनिया एक और ऐसी सुबह की तरफ बढ़ रही है जिसके लिए वो तैयार नहीं है। दोस्तों, अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को समझना जरूरी है, क्योंकि इस समय जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में घट रहा है वह किसी एक घटना का नतीजा नहीं है। यह वर्षों से बनती आ रही रणनीतिक परतों का वह मोड़ है, और जहां हर पुराना समीकरण अचानक सक्रिय हो गया है। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय तनाव नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की सीधी परीक्षा है। इस पूरी तस्वीर में रशिया की भूमिका को हल्के में नहीं लिया जा सकता। रूस यहां कोई बाहरी पर्यवेक्षक नहीं है, उसकी मौजूदगी नई नहीं है, अचानक नहीं है, और नहीं केवल प्रतीकात्मक है। सीरिया से लेकर ईरान तक पिछले एक दशक में रूस ने मिडिल ईस्ट में खुद को एक ऐसे पावर बैलेंसर के रूप में स्थापित किया है जो हालात बिगड़ने पर निर्णायक असर डाल सकता है। जब ईरान पर दबाव बढ़ा, जब इजराइल और अमेरिका का सैन्य पोस्चर आक्रामक हुआ, तो रूस का आगे आना लगभग तय था। यह कदम युद्ध शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध को नियंत्रित करने के लिए है। और यही बात इस पूरे समीकरण को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। ईरान इस समय सिर्फ सैन्य दबाव में नहीं है, वह आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक तीनों मोर्चों पर लगातार दबाव झेल रहा है। वर्षों से चले आ रहे सैंक्शंस, तेल निर्यात पर सीमाएं, बैंकिंग सिस्टम पर प्रतिबंध और ऊपर से लगातार सैन्य धमकियां। लेकिन इतिहास बताता है कि ईरान दबाव में टूटता नहीं है। दबाव में ईरान अप्रत्याशित हो जाता है। उसकी रणनीति कभी सीधी नहीं रही। वह प्रॉक्सी नेटवर्क्स, एसिमेट्रिक रिस्पॉन्सेज और साइकोलॉजिकल सिग्नलिंग के जरिए जवाब देता है। और जब रूस उसके साथ खड़ा दिखाई देता है तो ईरान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। दूसरी तरफ इजराइल के लिए यह स्थिति थियोरेटिकल नहीं है, यह अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। इजराइल जानता है कि अगर हालात बिगड़े तो पहला और सबसे बड़ा झटका उसी को लगेगा। यही वजह है कि उसकी एयर डिफेंस पूरी तरह सक्रिय है। एयरफोर्स स्क्वाड्रन हर समय तैयार हैं और इंटेलिजेंस यूनिट्स लगातार काम कर रही हैं। आयरन डोम सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, वह इजराइल की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का भी हिस्सा है। लेकिन इजराइल यह भी जानता है कि कोई भी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह अचूक नहीं होता। सैचुरेशन अटैक की स्थिति में नुकसान तय होता है, इसीलिए उसकी रणनीति हमेशा प्रीएम्प्टिव रही है। लेकिन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स तभी असरदार होती हैं जब सामने वाला अकेला और कमजोर हो। इस समय ईरान न तो अकेला है और न ही रणनीतिक रूप से अलग थलग। अब बात आती है यूनाइटेड स्टेट्स की। अमेरिका की भूमिका सबसे जटिल है। एक तरफ इजराइल की सुरक्षा की खुली प्रतिबद्धता है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा युद्ध न छेड़ने की मजबूरी। अमेरिका जानता है कि खुला संघर्ष तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देगा, वैश्विक बाजार हिल जाएंगे और घरेलू राजनीतिक कीमत बहुत भारी होगी। लेकिन अमेरिका पीछे भी नहीं हट सकता। इसी वजह से वह पावर प्रोजेक्शन के रास्ते पर चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फाइटर जेट, ये सब युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि युद्ध की धमकी है। समस्या यह है कि जब सामने रूस खड़ा हो तो धमकी का असर सीमित हो जाता है। यहीं से रूस की असली भूमिका सामने आती है। रूस का नौसैनिक मूवमेंट किसी एक देश के खिलाफ नहीं है, यह एक सीधा रणनीतिक संदेश है कि यूनिपोलर वर्ल्ड का दौर खत्म हो चुका है। मिडिल ईस्ट में अब कोई भी बड़ा फैसला रूस की मौजूदगी को नजरअंदाज करके नहीं लिया जा सकता। रूस जानता है कि वो अमेरिका के साथ खुला युद्ध नहीं चाहेगा, लेकिन वो यह भी जानता है कि अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर दबाव नहीं झेल सकता। यूक्रेन का मोर्चा पहले से खुला है और मिडिल ईस्ट में तनाव अमेरिका की रणनीतिक सीमाओं को उजागर करता है। यही रूस की लेवरेज है। इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ा खतरा किसी मिसाइल या बम का नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है गलत आकलन। एक ड्रोन, एक रडार सिग्नल, एक गलत समझी गई नेवल मूवमेंट और एस्केलेशन अपने आप शुरू हो सकती है। आधुनिक युद्ध इंसानी फैसलों से ज्यादा मशीनों की प्रतिक्रिया पर चलता है। सिस्टम पहले एक्टिव होता है, इंसान बाद में सोचता है।
यही वजह है कि यह दौर इतना भारी और अस्थिर है। अब अगर इस टकराव के वैश्विक असर को देखें तो तस्वीर और डरावनी हो जाती है। तेल की कीमतें पहले ही संवेदनशील हैं, शिपिंग रूट्स रिस्क असेसमेंट में जा चुके हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे अहम नाड़ी है। यहां थोड़ी सी भी अस्थिरता एशिया, यूरोप और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को झटका दे सकती है। यही वजह है कि बड़ी ताकतें सार्वजनिक रूप से शांत दिखती हैं, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर बेहद सक्रिय है। आज का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, आज का युद्ध आर्थिक मोर्चे पर भी चलता है। करेंसी, एनर्जी, ट्रेड, सप्लाई चेन सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर यह टकराव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन पर पड़ेगा। यही दीर्घकालिक खेल है और सभी खिलाड़ी इसे समझते हैं। अब आखिरी सवाल यही है, क्या यह युद्ध है? जवाब साफ नहीं है। यह न पूरी तरह युद्ध है, न पूरी तरह शांति। यह वह फेज है जहां हर ताकत सीमा को छूती है, लेकिन लांघती नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि एक बार सीमा पार हो गई तो वापसी आसान नहीं होगी। इतिहास बताता है कि सबसे खतरनाक दौर वह नहीं होता जब युद्ध चल रहा होता है, बल्कि वह होता है जब युद्ध हो सकता है। आज की रात उसी श्रेणी में आती है। हथियार तैनात हैं, इरादे सख्त हैं और पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है कि अगली चाल कौन चलता है। तो आज की इस पूरी तस्वीर को अगर एक लाइन में समझना हो तो बात बहुत सीधी है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कोई भी कदम लिमिटेड नहीं रहता। जब ईरान प्रेशर में होता है, इजराइल रेड लाइंस की बात करता है और यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री पोस्चरिंग दिखाता है, तो यह सिर्फ रीजनल क्राइसिस नहीं रहता, यह ग्लोबल सिस्टम की स्ट्रेस टेस्ट बन जाता है। और इसी सिस्टम में जब रशिया क्वाइटली बट डिसाइसिवली अपनी प्रेजेंस दर्ज कराता है, तब समझ लेना चाहिए कि यह खेल सिर्फ मिसाइल्स और शिप्स का नहीं है, यह इन्फ्लुएंस, डिटेरेंस और लॉन्ग टर्म पावर बैलेंस का है। इतिहास हमें बार बार यह सिखाता है कि बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स अचानक शुरू नहीं होते। पहले नैरेटिव बनता है, फिर पोजीशंस हार्ड होती हैं, फिर सिग्नल्स एक्सचेंज होते हैं, और जब सबको लगता है कि कंट्रोल में है, वहीं से कंट्रोल फिसलना शुरू होता है। आज की सबसे खतरनाक बात यही है कि हर खिलाड़ी खुद को रैशनल मान रहा है, लेकिन कलेक्टिव रैशनैलिटी धीरे धीरे गायब हो रही है। डिप्लोमेसी ऑफिशियली चल रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में प्रेपरेशन कहीं ज्यादा तेज है। यही गैप सबसे बड़ा रिस्क होता है। इस पूरी सिचुएशन में आम लोगों के लिए सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाई यह है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी कोई डिफॉल्ट स्टेट नहीं होती। स्टेबिलिटी एक नेगोशिएटेड कंडीशन होती है, और अभी वो नेगोशिएशन बेहद फ्रैजाइल है। एनर्जी राउट्स, शिपिंग लेन्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, फूड प्राइसेस और करेंसी प्रेशर, ये सब ऐसे डोमिनोज हैं जो युद्ध शुरू होने से पहले ही गिरने लगते हैं। और जब डोमिनो गिरना शुरू होते हैं तो असर सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहता।